नमस्कार दोस्तों। एग्जाम स्पेक्ट्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप मेरे साथ मिलकर करने जा रहे हो सीडीएस 2026 फर्स्ट पेपर जीएस का। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सही और सटीक सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड देयर propounders are correctly match। क्वेश्चन बोलता है कि जिसने थ्योरी दी, देने वाला और थ्योरी आपस में मैच करते हैं कौन कौन से, और कौन कौन से नहीं करते। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। पहली थ्योरी गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस या फिर गैसियस थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसको किसने दिया था? इमैनुअल कांत ने। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई सही, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये रुसेल ने दी थी, बिल्कुल दी थी, ठीक है। कब दी थी? 1937 के अंदर। ये रुसेल ने 1937 के अंदर दी थी, ठीक है। उसके बाद इसको इम्प्रूव भी किया था 1938 में, एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी जो चीज है, प्लांटिसिमल हाइपोथेसिस। प्लांटिसिमल हाइपोथेसिस ये किसने दी थी? चैम्बरलिन ने। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है आप, ठीक है। कब दी थी? 1905 के अंदर, ठीक है। अब देखिए, ये तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया आपका डी, 1, 2 एंड 3। अब एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं इसके साथ, जो आपको पता होनी चाहिए थी। एक होती है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस ये सन 1775 के अंदर दी थी, ठीक है। ये गैसेस हाइपोथेसिस का ही दूसरा नाम है। इमैनुअल कांत ने दी थी। उसके बाद सन 1796 के अंदर एक साइंटिस्ट आई, लैपलास। लैपलास ने क्या किया था? इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, कौन सी रोक? क्वेश्चन के अंदर जो कोर पॉइंट आपको देखने का था वो क्या था? इग्निस रोक के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हेन मैग्मा कूल डाउन, कूल डीप इन अर्थ इंटीरियर, it results in formation of fine grain igneous rock, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बसाल्ट इज ए टाइप ऑफ इंट्रूजिव इग्नियस रॉक, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑफ इग्नियस रॉक आर सिलिकेट्स, ठीक है। एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन। ये आपकी चार स्टेटमेंट हो गई। अब देखिए, इग्नियस रॉक होती है दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है आपकी इंट्रूजिव, दूसरी होती है आपकी एक्सट्रूजिव, ठीक है। इंट्रूजिव कब बनती है? स्लोली कूल डाउन होता है जब मैग्मा, ठीक है। इसके अंदर फास्ट होती है कूलिंग,
ठीक है जी। इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव। इंट्रूजिव के अंदर क्या होता है? ऑप्शन ग्रेनाइट आपका बनता है। एक्सट्रूजिव के अंदर आपका बेसाल्ट बनता है। ठीक है, इतनी चीजें पता लगी आपको? ये जो इंट्रूजिव एक्सट्रूजिव होती है ऑन द बेसिस ऑफ कूल डाउन। ठीक है, तो देखिए बेसाल्ट इज ए टाइप ऑफ इंट्रूजिव। अब इसके अंदर आ जाइए, बेसाल्ट और इंट्रूजिव। मैंने आपको बताया कि बेसाल्ट एक एक्सट्रूजिव है, तो ये वाली स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ इग्निस रॉक्स, इससे पहले ये वाली देखिए, एक्सट्रूजिव इग्निस रॉक आर ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन। तो हो गया। अब जो मैग्मा कूल डाउन डीप अर्थ सरफेस के अंदर होता है वो रिजल्ट इन फॉर्म फाइन ग्रेन इग्निस रॉक, ऐसा तो कंप्लीट सही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। एक होता है प्यूमाइस। प्यूमाइस जो होता है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फ्लोट ऑन वाटर्स, वाटर के ऊपर भी फ्लोट करता है। ये एसएससी वाले बच्चे भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के अंदर। अब बात करते हैं बसाल्ट। बसाल्ट मोस्टली कहाँ पाया जाता है? डेक्कन प्लेटू के अंदर, ये वाला रीजन है ना यहाँ पे। दूसरी चीज, बसाल्ट से क्या होता है कि ब्लैक सोइल क्रिएट होती है। ब्लैक सोइल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, लंबे समय तक पानी को रिटेन करके रख सकती है। दूसरी चीज है इसके अंदर कपास अच्छी होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप इस क्वेश्चन को करवे जाते। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड जो क्वेश्चन हो क्या कहते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, कौन सी रॉक्स के बारे में? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये देखो, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फिक रॉक जो रॉक्स होती है वो बनती कैसे है। जो जो आपको चीजें पता होनी चाहिए थी इसके बारे में पहले मैं वो बता देता हूँ। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है ना, ये इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स, किसे, या तो इग्निस से या फिर सेडिमेंट्री, इनसे बनती है। और बनती कैसे है? जब हीट और प्रेशर हाई हो तो बनती है। हीट और प्रेशर हाई हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि ये मेल्ट नहीं होता, डू नॉट मेल्ट। ठीक है जी, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इतनी चीजें आपको पता लग गई तो। ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्निस रॉक, मैंने आपको बता दिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं इंटेंस हीट ऑफ द इंट्रूडिंग मैग्मा रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक्स, प्रोसेस नोन एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज आपको देखनी थी, क्या? डायनेमिक। डायनेमिक की बात तो प्रेशर से होती है, डायनेमिक वर्ड जो रिलेट होता है वो प्रेशर से होता है, लेकिन बात हम करें इंटेंस हीट की, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आपकी। तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है,
आपका क्वेश्चन आप क्रैक कर जाते अब आपको अगर ये बातें पता होती। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं आगे। इसके अंदर जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो एक दो चीजें और पता होनी चाहिए आपको। थर्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट इससे रिलेट करती है चीजें मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या? कि जो लाइमस्टोन होती है वो सेडिमेंट्री रॉक है, इससे क्या बनता है? मार्बल बनता है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन होती है सेडिमेंट्री रॉक टाइप है, उससे क्वार्टजाइट बनता है। तीसरी चीज कोयल। कोयल सेडिमेंट्री रॉक है जिससे ग्रेफाइट और डायमंड बनता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया, अगर इन फ्यूचर अभी पूछे तो आपसे क्या ये पता होना चाहिए, ऑर्थो मेटामॉर्फिज्म और पैरा मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। ऑर्थो अगर आए वर्ड तो इग्निस से रिलेटेड है, पैरा अगर वर्ड आए, पैरा वर्ड आए, पैरा सेडिमेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है जी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस सिर्फ इतनी सी चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वोल्केनिक कॉन्स, ठीक है। ये चीजें आप इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखनी थी आपको, किसके बारे में बात करें? वोल्केनिक कॉन्स के बारे में। अब वोल्केनिक कॉन्स के बारे में बात करते हैं। वोल्केनिक कॉन्स के अंदर क्या होता है कि सिलिका है ना, जो वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे वो बहता नहीं है, तो कॉन्स बन जाती है। अब देखते हैं ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शंस, ठीक है, एसिड लावा कॉन्स आर फॉर्म बाय हाईली विस्कस लावा। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। अगर लावा गाढ़ा होगा तो लावा कॉन्स बनाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। विशियस लावा, विस्कस लावा हैव हाई मोबिलिटी। हाँ, इसके अंदर देखो, एक तो क्वेश्चन कह रहा है कि विस्कस गाढ़ा है और एक कह रहा है मोबिलिटी आई, मतलब जल्दी से कोई चीज गाढ़ी है तो उसकी मूवमेंट कम होगी या ज्यादा होगी, आप खुद सोच सकते थे। ये दोनों एक दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये गलत है। अब सेकंड जहां गलत हो गया वो ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इस तरीके से ऑन सी आप टिक कर सकते थे, ठीक है। एसिड लावा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन्स विद स्टिप्स ऑफ, बिल्कुल मैंने आपको बताया ऊपर। कंपोजिट कोन्स आर द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन्स, हाँ बिल्कुल ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैकेनिकल वेदरिंग। वेदरिंग के बारे में, मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में ये स्टेटमेंट देखो और इनको कंसीडर कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीज था विदरिंग, बिल्कुल। अगर कोई चीज कॉम्पैक्ट होगी, उसके अंदर स्पेस नहीं होगा, तो कॉमन सी बात है उसके अंदर नहीं पानी जाएगा। अगर पानी नहीं जाएगा तो सिंपल सी बात है वो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। अगर स्टेटमेंट नंबर 1 सही है तो एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि आपका सी तो कभी भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, सेटरिंग ऑफ रॉक्स इज मोर कॉमन फॉर डेजर्ट्स। हाँ, ये बहुत ही कॉमन चीज है, 8th 9th की किताबों के अंदर होता है कि जो डेजर्ट होता है उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ठंडी के टाइम ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रॉक्स होती है उसके अंदर फट जाती है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। अब सेकंड सही है तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कहता है? क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन। ओके, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है, हाँ मोर प्रोन होती है, ऑफन प्रोन होती है, बिल्कुल होती है
एक्सफोलिएशन के लिए, ठीक है। क्यों? एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट होता है ना, उसकी परतें बन के उतरती है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है किसी चीज की, जैसे ये ये जैसे लेयर्स बन जाती है, ठीक है। एक्सफोलिएशन के अंदर क्या होता है कि जो परत बन बन के चीजें उतरती है। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं ग्रेनाइट, ठीक है। इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनियन पीलिंग। ये बात आप याद रखना, इसको ओनियन पीलिंग भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया था एक बार, सिर्फ कि ग्रेनाइट के अंदर जो परतें बन के उतरती है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन के अंदर ओनियन पीलिंग था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, तीनों सही है तो आंसर कौन सा है? डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में? अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन इन्वर्जन, सिंपल ये बात करें तो इसके बारे में, ठीक है। रेडिएशन इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि एक होता है कि, होता क्या है इसके अंदर कि सरफेस इन्वर्जन के बारे, देखो सिंपल सी बात है, एक होता है लैप्स रेट, एक होता है नेगेटिव लैप्स रेट। हाँ दे भी रखा है इसके अंदर, टर्म्स एट ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज ऑल्सो टर्म्स एट रेडिएशन इन्वर्जन, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज है द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट इन सरफेस इन्वर्जन, बिल्कुल सही है। अब दोनों सही है तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, एक सही है तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसके अंदर आप सेलेक्ट करना पड़ता फिर भी आपको, तो इसके लिए आपको दोनों स्टेटमेंट पता होना जरूरी था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट नंबर 1 से लिस्ट नंबर 2 को मैच करना है। इसके अंदर लिस्ट नंबर 1 के अंदर क्या है? फॉरेस्ट के टाइप दे रखे हैं। लिस्ट नंबर 2 के अंदर क्या दे रखी है? स्पाइसी, ओके। अब देखते हैं इसको। एक है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? बहुत ही कॉमन है, रोजवुड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? रोजवुड। ए का 4, ए का 4, तो ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर आप बी को और देख लेते हैं। बी का मेरे को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। सी को देख लेते हैं। सी के अंदर क्या? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये देखो, ये जो ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट है रोजवुड, कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, ये भी आपको पता होगा। अब इसके अंदर देखो, तीसरा देख लो अल्पाइन फॉरेस्ट, देखो ये आसान है इसके अंदर, पर इसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों के अंदर 1 1 दे रखा है। हाँ, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर क्या है? खैर, तो सी के अंदर 2, सी के अंदर 2 कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या देखा? मेरे को वैसे फर्स्ट देखने की जरूरत भी नहीं थी, दोनों के अंदर फर्स्ट था। मैं सिर्फ और सिर्फ सी को देखता, सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये देखना था। मैंने देखा ये खैर से मैच करता है और मैंने इसको टिक कर दिया। ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है क्योंकि मेरे को इसके बारे में तो पता है कि हरियाणा और राजस्थान की जो ड्राई एरिया है उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज है इनके बारे में स्टेटमेंट है, ओके। स्टेटमेंट क्या है जी? स्टेटमेंट है आपकी Karewa formation in Kashmir consists of thick deposit of glacial clay and other material embedded with molds। हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सॉरी, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या? पैंगोंग्स एंड सो मोरीरी इन लद्दाख आर फ्रेश वाटर। नहीं नहीं,
फ्रेश वाटर तो नहीं है, कैसी है ये फ्रेश वाटर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रही मेरे को। अब वन सही है ना, तो ये नहीं हो सकता। ओके, रिवर झेलम एग्जिबिट्स मी एंड इन द कश्मीर वैली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 1 और 3 बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। और एक चीज बता देता हूं, जो कश्मीर मियंडर्स करती है ना झेलम रिवर, ये अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर करती है। ठीक है जी, यूथफुल स्टेज के अंदर करती है। और जो कश्मीर वैली, हाँ इसके अंदर एक चीज और याद रखना, इसके अंदर सैफरॉन की खेती की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ डॉट इन इंडिया। ओके, a meteorological dot occur when the mean annual rainfall is less than 75%. ओके, 75%, 25% या 25% से ज्यादा कम हो तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है, आपको बताया था मैंने, बताया, पता होगा आपको ये। एग्रीकल्चर डॉट अराइजेज आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस, जो एग्रीकल्चर डॉट है अराइजेज आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। और सोइल मॉइस्चर डॉट इज रिलेटेड टू द मेट्रोलॉजिकल डॉट, ये भी बिल्कुल सही है, 1 2 3 दोनों सही। इसके अंदर 1 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो, अगर है ना साल के अंदर 10% या 10% से ज्यादा कमी होना किसी एरिया के अंदर बारिश की, तो उसको ड्रोट ईयर डिक्लेयर कर देते हैं क्या? ड्रोट ईयर डिक्लेयर कर देते हैं अगर 10% या इससे ज्यादा कमी हो, ये बात पता होनी चाहिए, और इंडिया ड्रोट ईयर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए क्या, इसके अंदर जो हिस्सा है ना, वो 20% से ज्यादा हिस्सा सूखा होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होती है ड्रोट ईयर डिक्लेयर करने की। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चीज पे ध्यान देते हैं। इसके अंदर 25 या 25% से ज्यादा होता है, यहाँ पे 75% है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, हाँ जी, मैच द फॉलोइंग है। एक के अंदर FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दे रखे, दूसरे के अंदर उनको मैच करो, ऐसा कह रहे हैं। ओके, पहला देख लेते हैं कि फर्स्ट कहाँ है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये जबलपुर है। जबलपुर कहाँ पे? MP के अंदर। ए के अंदर 3, तो इसको आप कैंसिल कर दो, इसके अंदर कैंसिल कर दो। अब देखो, या तो सेकंड देख लो, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोरत। जोरत कहाँ पे है? असम के अंदर है शायद, असम में होगा ये, असम। तो ये सेकंड, आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी आपको। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कंसिडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक सोइल इन इंडिया इज करेक्ट। ब्लैक सोइल और मोस्ट ऑफ द डेकन प्लेटू, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने ऊपर भी बताया आपको। सेकंड है ऑल्सो नोन एज रेगुलर, रेगूर सॉरी, दे आर जनरली क्ले डीप एंड इम्परमिएबल, हाँ बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट भी। अब दो सही हो गई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई हो सकता है। सिंस दे आर इम्परमिएबल, रेन फेड क्रॉप्स, रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन ब्लैक सोइल, ऐसा तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। तो कौन सा सही हुआ? 1 और 2। अब रेन फेड क्रॉप्स क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, रेन फेड क्रॉप्स होती है जो क्रॉप्स, रेन फेड क्रॉप्स कौन सी होती है? रेन फेड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो कि इसके अंदर प्राइमरी इरिगेशन नहीं होता,
प्राइमरी इरिगेशन नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक बार पानी आया और उसको बारिश हो गई, उस पानी को रिटेन करती है, कॉटन हो गया जैसे, उसी के बेसिस पे फसल उगाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ दिहांग इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, दिहांग के नाम से कौन सी जानी जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर? बहुत ईजी है ये तो, एसएससी के अंदर भी पूछा गया। बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सबको पता है आई थिंक। जैसे घग्गर रिवर है, घग्गर को सरयू के नाम से जानते हैं। एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, देखिए घग्गर के बारे में, जैसे घग्गर को सरयू रिवर के नाम से जानते हैं यूपी के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 13, इनके वैदिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, वैदिक नेम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिपकिला जो हाई एल्टीट्यूड पास इन द हिमालयज। ये पहली बात तो ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, ये सिपकिला पास है, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि सतलुज जो रिवर है आपकी, ये आपका चाइना है, ये आपका इंडिया है, ये आपका पास है। तो इसके अंदर क्या, सतलुज जो रिवर है, इसके अंदर सतलुज जो नदी है वो एंट्री करती है। ठीक है, इसको सतलुज वैली के नाम से भी जानते हैं, सतलुज वैली के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ड्यूरिंग द केमिकल विदरिंग व्हेन मिनरल इन feldspar change to kyanite clay, the process is termed as, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जब ये आपका feldspar क्योनाइट के अंदर चेंज होता है, केमिकल विदरिंग होती है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है पहली बात तो ये। ठीक है, और feldspar क्या होता है आपका, ग्रेनाइट होता है एक तरीके का, और इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, टेक्निक हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपके ऑप्शन में क्या, हाइड्रेशन, आप हाइड्रेशन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नेशनल पार्क्स एंड लोकेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पढ़ने का है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है जी, कौन सा सही मैच नहीं है? पहला तो रणथंभौर राजस्थान के अंदर, ठीक है। दूसरा है गिर गुजरात के अंदर, ठीक है, इसके अंदर लायंस वगैरह फेमस है। फिर नंदकानन उड़ीसा के अंदर, इसके अंदर क्या, व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। आप है कैबुलाम जाओ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कैबुलाम जाओ मणिपुर के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ऑन कोयल माइनिंग कंपनी इन इंडिया? एनएलसी, ईसीएल, एससीसीएल और महानदी कोयल लिमिटेड। इसके अंदर एससीसीएल है आपकी। ये 1920 के अंदर जो हैदराबाद कंपनी एक्ट था ना 1870, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग बनी हुई थी 1920 वाला। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशियन करंट्स। डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओशन। बिल्कुल वाटर डेंसिटी के अंदर बिल्कुल सही बात है, सही। ये वाली लाइन आपको जरूर पढ़नी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, कौन सा पूछ रहा है ये वाला आपका देखना। डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। एज ए रूल ocean water move from areas of higher density to the area of lower density as a current, बिल्कुल सही है। एक दो तीन सही है, आप ऐसे कर सकते थे, एक सही ये गलत हो गया, तीन सही ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन। अब
18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सारगैसो सी। सारगैसो सी के बारे में बताना है। कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग अबोव इज करेक्ट। तो पहली बात, इट इज द ओनली सी विदाउट ए लैंड बाउंड्री। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। इसके लोकेशन क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। पहली बात तो ये रन अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है जी। दूसरी चीज, ये 4 करंट से बाउंडेड है। कौन कौन से 4 करंट से बाउंडेड है? एक सेकेंड आपको बताता हूं। एक तो गल्फ स्ट्रीम, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक करंट, गल्फ स्ट्रीम, तीसरा कैनरी करंट, चौथा इक्विटोरियल करंट से। ठीक है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। सारगासो सी रिकॉर्ड द लोवेस्ट सैलिनिटी इन द ओशन। ना ना जी, गलत बात है बिल्कुल। हाईएस्ट करता है, लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड को। 1 के अंदर टाइप ऑफ टाइड दे रखी है, सेकंड के अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। ठीक है जी। पहले सबसे पहले हम देखते हैं इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर ओड वन आउट की ट्रिक अपनाया करो आप। ओड वन आउट की ट्रिक क्या है देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स के अंदर देखो 4 या 3 टाइड रिक्यूरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ। ना जी ना, ये नहीं हो सकता। वेरी हाई टाइड्स, बिल्कुल सही है। स्प्रिंग टाइड्स, वेरी हाई टाइड्स कॉज्ड व्हेन, कब होती है? सन मून एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट इन सेम लाइन। बिल्कुल। तो आपका ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये दो हो नहीं सकते, तो आपका बच गया या तो ये या तो ये। अब देखते हैं सेकंड के अंदर नीप टाइड्स। अब नीप टाइड्स क्या होती है? लो टाइड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 1 डी आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ मैंने ये देखा और ये देखा और मैंने आपका आंसर सॉरी देखा करें, ऑप्शन देख के क्वेश्चन को करने का कोशिश किया करें, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन से पोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, वो करेक्ट ही मैच है। ठीक है। अब देखिए दीनदयाल पोर्ट, टाइडल पोर्ट सही है, सही है, सही है। जीएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, रैंडवर्क पोर्ट, ना जी ना। सेट जीएनपीटी एक सैटेलाइट है, रैंडवर्क तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब सेकंड अगर गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये आपका आंसर। ठीक है। कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर, ये पता होना चाहिए मेजर पोर्ट कहाँ कहाँ पे। अब जो ये आपका पैरादीप पोर्ट है, ये ऑल वेदर पोर्ट है। ठीक है। ये हैवी ड्यूटी कार्गो के लिए बना हुआ है। ठीक है जी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, और खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है स्मार्ट विलेज। ये देखो करंट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज करेक्ट? दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच फोकस ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। ये सही है इसका। द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज फॉलोइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड टू द, नहीं ये नहीं है, तो 1 ओनली आपका ये। Next question, which of the following have been taken by the government of India by supporting the cotton exporters and textile sectors?
आरबी रिलीफ 2025, ये वाला गलत हो गया मेरे को। देखिए ये करंट के क्वेश्चन है, ये आपको पता होनी चाहिए थे। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं इनके अलावा। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट प्रोग्राम आर करेक्ट टू मैच। देखिए इसका आंसर ये भी सही है। क्रेडिट गारंटी स्कीम CGSC 22 के अंदर सेकंड गलत होते, ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, तो आपने आंसर बना दिया। अब बात करते हैं ये भी आपके करंट के क्वेश्चन आप देख लेना करंट से। Which of the following scheme is not meant for development of एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया? हाँ, इस क्वेश्चन को देख सकते हो। प्रधानमंत्री किसान मान धन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर इसके अंदर सॉरी स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है। पीएम स्वनिधि, ये तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है शायद, पीएम स्वनिधि, ठीक है। ये भी सही है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है, जो सही नहीं है मतलब गलत, सॉरी गलत है। सॉरी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। इसका अंतर ना तो ये ना तो ये, नीदर नोर, क्योंकि ना तो ये सही है योगा फॉर वन अर्थ, ये भी सही नहीं आवाग थी, और ये भी सही नहीं है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिज ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? हाँ, ये देख सकते हो आप। इसके अंदर जो ब्रिज के बारे में है वो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अटल सेतु इज ऑल्सो नोन एज मुंबई ट्रांस हार्बर, बिल्कुल सही है, ये तो सही है आपका। द चेना ब्रिज इज द वर्ल्ड हाईएस्ट, ये भी ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु इज बुilt ओवर द रोहित रिवर, ये भी ठीक है आपका। द न्यू पंबन ब्रिज इज एन आर्क ब्रिज, नहीं नहीं नहीं, ये आर्क ब्रिज नहीं है भाई, बिल्कुल। हाँ ये वाले, ये आर्क ब्रिज नहीं है आपका, तो ये आपकी स्टेटमेंट आपके आंसर होगी, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज ग्रीन एनर्जी टारगेट इज करेक्ट? ये भी आपके करंट से क्वेश्चन है। ONGC has the setup plan to achieve 10 gigawatt of the green energy capacity, सही है जी, बिल्कुल सही है। ONGC Green IIM Nagpur have signed memorandum of understanding which aims to contributing to India's border goal of achieving net zero emission 2050, ठीक है, ये भी सही है। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया होस्ट द पैसा महोत्सव 2025 हेल्ड? हाँ जी, करंट का क्वेश्चन है। 2025 का जो पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ये कहाँ पे हुआ था? रांची के अंदर, झारखंड के अंदर, रांची के अंदर हुआ था आपका ये। अब द सुजलाम भारत ऐप लॉन्च इन दिसंबर 2025 एम एट। सुजलाम भारत ऐप किसके बारे में था? ये ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड था आपका। ओके, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन जो कहता है क्या? ऑपरेशन सागर बंधु वाज लॉन्च बाय द इंडिया टू प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी श्रीलंका कंट्री थी इसके अंदर? सागर बंधु के अंदर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA 2025 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज कोऑपरेशन अंडर द FTA हैज बीन एग्रीड अपॉन बिटवीन द टू कंट्रीज? ओके, इस जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था? देखिए, क्या शेयरिंग करेगी कंट्रीज आपस, देश क्या शेयरिंग करेंगे आपस में, कंट्रीज क्या शेयरिंग करेगी, वो था, ठीक है।
आयुष, आयुष के बारे में ये मेडिसिन से रिलेटेड, ये आपके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इनसे रिलेटेड है। ऑडियो विजुअल टूरिज्म, टूरिज्म से रिलेटेड है। अपने जो पुराने गीत है, संगीत है, उनको शेयर करेगी दोनों कंट्रीज आपस में। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो आपके कस्टम्स पुराने चले आ रहे हैं उन चीजों को आपस में शेयर करेगी। हॉर्टिकल्चर को शेयर करेगी, हॉर्टिकल्चर को। तो चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पीएम मित्रा स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? सबसे पहली बात तो पीएम मित्रा स्कीम आपका टेक्सटाइल जो उसको डेवलप करने से रिलेटेड है, तो इसके अंदर टेक्सटाइल वर्ड ढूंढ लो, कहीं दिख रहा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क इन इंडिया इसका एम था। अब वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन स्क्वैश टीम। इंडियन स्क्वैश टीम का पार्ट नहीं था। दैट वन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल एट द एसडेट स्क्वैश वर्ल्ड 2025। ओके, इसका मतलब यह है कि एक नहीं था, तीन है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करो, ऐसे तीन प्लेयर, उन तीन प्लेयर्स को ढूंढ लो जो एक गेम से बिलोंग करते, एक दूसरा ढूंढ लो। तो इसके अंदर जोशना चिन्नप्पा, नहीं जी, ये तो है। आनंद सिंह भी है, अभय सिंह भी है, अर्जुन इरिगेसी, ये तो चेस प्लेयर है, चेस के ग्रैंड मास्टर भी रहे हुए हैं। हाँ, डी ऑप्शन चेस प्लेयर है, चेस के ग्रैंड मास्टर भी रहे हुए हैं। तो अब डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट डीआरडीओ एंड राष्ट्रीय आरआरयू रक्षा यूनिवर्सिटी हैव साइंड ए एमओयू इन दिसंबर 2025। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एमओयू? एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपकी? एमओयू एम्स फोस्टर कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर डिफेंस, हाँ ये तो था उसके अंदर। आरआरयू इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अंडर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर है। ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये सही है। ठीक है जी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, डिफेंस के अंदर नहीं, होम अफेयर्स के अंदर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू सिक्योर 100 विकेट्स एंड 1000 रन इन T20 इंटरनेशनल। अरे, सबके चहेते कौन है? हार्दिक पांड्या। इसको तो आप सभी सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? स्वामी विवेकानंदा स्पीच इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रीजन्स एट शिकागो इन 1893। ये क्वेश्चन आता है कि शिकागो के अंदर स्पीच कब दी थी, कब दी थी? 1893 के अंदर। ओपन विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, किन वर्ड से शुरुआत हुई थी? बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने। कौन से वर्ड से? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, इसके अंदर वो काफी लंबे समय तक बोलते रहे थे, लोगों ने उनको अच्छे से सुना भी था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? वू अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड बाय द गांधी एंड हिज राजगुरु इन मई 1915। 1915 मई के अंदर गांधी जी वापस आए थे, तो उनके पॉलिटिकल गुरु कौन बनाए थे उन्होंने? जीके जी, जीके जी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको एक सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? कि आप टू ट्रैवल इंडिया, कि आप इंडिया के अंदर घूमिए, इंडिया को जानिए। ठीक है, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ये कब हुआ था? बंगाल एंटी पार्टीशन मूवमेंट कब हुआ था? 1905 के अंदर। 1905 के अंदर कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1905 कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टेड
टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल, बिल्कुल सही है। Aurobindo Ghosh was the fear of extending the movement to the rest of the India and carrying it beyond the program of just Swadeshi and boycott the full-fledged political mass struggle। ये भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ही बताना था हमको। तो बोथ 1 and 2, 38 के अंदर आपका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 विद रेफरेंस टू द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्र दामन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसका? रुद्र दामन का। ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या? द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज क्राउस्ती एंड लैंग्वेज इज प्राकृत। क्या ये सही है? इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है, ठीक है, और जो इसकी लैंग्वेज है वो संस्कृत है, ना कि प्राकृत। तो आपका ये गलत हो जाएगा। इट इज अनडेटेड, ना अनडेटेड नहीं, डेटेड है। फर्स्ट अगर आपका गलत है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आपका आंसर ये। 39 के बाद 40 द बो। इसके अंदर एक तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? जो आपका ये जूनागढ़ स्क्रिप्ट है, इसकी ब्राह्मी तो इसकी स्क्रिप्ट है और इसकी लैंग्वेज है संस्कृत। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए क्या? जो अनडेटेड इंस्क्रिप्शन है वो 150 AD का है, सकिरा के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? द बोवर मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन फॉर हिज वैल्यूएबल सोर्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। बहुत ही सिंपल है, ये मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन के ये इंपॉर्टेंस है इसकी। Among of the following was the only Indian member to be present when the Vernacular Press Act आया था एक, बिफोर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अपने एक महाराजा होते थे, कौन? अपने महाराजा थे जोनाथन जितेंद्र मोहन टैगोर। जितेंद्र मोहन टैगोर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 के अंदर। ये अपने राजा होते थे, ये मेंबर होते थे इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, प्रेजेंट थे वहां पे। अब 42 नंबर क्वेश्चन का विद रेफरेंस टू द रानी गुम्पा केव। रानी गुम्पा केव उड़ीसा के अंदर है, रानी गुम्पा केव ये दे भी रखा है। रानी गुम्पा केव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? रानी गुम्पा केव इज प्लेन एंड कंटेन्स नो मोरल्स एंड स्कल्पचर्स। क्या ये सही है? नहीं जी, ये तो सही नहीं है। Rani Gumpa Cave is two-storied. Rani Gumpa Cave consists of an oval courtyard. ये 2 स्टोरी तो नहीं है। अब सेकंड गलत है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। Rani Gumpa Cave is plain and contain no morals and scriptures. Oval courtyard, ये प्लेन है ना मोरस? हाँ, फर्स्ट और थर्ड, ये सी आपका आंसर होगा। आई थिंक एक बार इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर लेना। The Mesolithic site of Bagor is one of the most well-documented site. It is located in बागोर के अंदर जो मेजोलिथिक साइट है, वेल डॉक्यूमेंटेड साइट है, ये कहाँ पे है? राजस्थान के कोठारी रिवर के ऊपर है। राजस्थान के अंदर कोठारी रिवर के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक्सटेंसिव पिट ड्वेलिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एट द 2 न्यूलिथिक साइट्स। बुरजोम पता ही आपको 44 के अंदर डी नॉर्थन न्यूलिथिक कश्मीर वैली के अंदर है। कश्मीर वैली के अंदर क्या सैफरॉन होती है एक तो ज्यादा। इसके अंदर क्या था कि गड्ढों के अंदर जो डेड बॉडीज है वो थी। अवैध चलकोलिथिक आहार कल्चर, एक आहार एक बनास कल्चर
हैव बीन आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम? कौन से के अंदर बनास रिवर के ऊपर था और बैराज रिवर के ऊपर था? अब उसके बाद कौन सा है? 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियोलिथिक साइट? नियोलिथिक साइट कौन सी है? नियोलिथिक साइट, जो ये आपकी नियोलिथिक साइट भीमबेटका नहीं है। भीमबेटका पैलियोलिथिक है साइट, भीमबेटका है पैलियोलिथिक। हाँ, उतनूर आपकी वेल नोन नियोलिथिक साइट है। आदमगढ़ है जो आपका, ये मेजोलिथिक और पैलियोलिथिक है। भीमबेटका के अंदर रॉक कट, मतलब इसके अंदर क्या है कि रॉक पेंटिंग्स है इसके अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। आदमगढ़ और बिरभानपुर, ये आपकी दोनों ही मेजोलिथिक और पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है जी। अब 47 क्वेश्चन क्या, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 100 BC to 200 CE, valuable evidence of India maritime trade wing has been identified from which of the following sites of Coromandel coast? ये ताम्रपाली है, ताम्रवीप्ति सॉरी, ताम्रपाली तो नाम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्त administrative systems. Gupta king assumed imperial titles such as Maharaja, Maharaj Adhiraja, Param Bhatraka एंड परमेश्वर। हाँ जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट इन्होंने अपनाए थे। एंड द गुप्त किंग ऑल्सो कनेक्टेड देमसेल्फ विद गॉड थ्रू एपिथेट्स सच एज परम देवता एंड परम भगवान। ये भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन? बोथ 1 एंड 2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 48 के अंदर। अब 49 क्या कहता है? वो वाज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेवल्स का रहला विद रिटन इन अरबिक प्रोवाइडिंग एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट इंडिया। रहला किसने लिखी थी बताओ जी? वेल नोन क्वेश्चन है तो। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताना। एक चीज बता देता हूं मैं सिर्फ आपको, एमबीटी के साथ आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? द 12th century witnessed the emergence of new movement in Karnataka. हाँ, led by the Bashwanna, who was a minister in the court of the Kalichuri river. His follower were known as, उनके फॉलोअर को क्या कहते हैं? 12वीं के अंदर जो 12वीं जो शताब्दी के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, एक कालचरी रिवर रूलर था उनके कोर्ट के अंदर, तो उनके फॉलोअर को क्या कहते हैं? उनके फॉलोअर को बोलते थे वीर सहवाज। ये बात आप याद रखना। ठीक है जी। अब है 51, with reference to the industrial revolution consider the following statement. The industrial revolution saw the replacement of handicraft by the power driven machinery। बिल्कुल सही बात है। द इंडस्ट्रियल, एक सही है, एक सही है, तो ये गलत हो गया आपका। अब आप देखते हैं, द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बिकम द डिपेंडेंट अपॉन द अदर कंट्रीज फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर देयर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, ये भी बात सही है, तो दो भी सही है। अगर दो भी सही है तो तीसरे को चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन में फंसते और इस ऑप्शन में फंसते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्रीज। 1 2 3 बिनुस, बिल्कुल सही है तीनों। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं, 52 की तरफ सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड लोकेशन इज करेक्टली मैच्ड? ओके जी,
के जाऊगदा, जाऊगदा कर्नाटक, नाजीना। जाऊगदा तो उड़ीसा के अंदर है, कर्नाटक के अंदर थोड़ी। एक रोकट एडिट है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है रोकट एडिक्ट, एडिक्ट। अगर फर्स्ट गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, ये हो सकता है। बहारपुर न्यू दिल्ली के अंदर दो सही है, तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड इन द एंशिएंट इंडिया द टर्म ओरे रेफर्स टू, ओरे कौन से रिलेटेड थी? 53 के अंदर ओरे कौन से रिलेटेड थी, ठीक है। ये साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते थे, ये भी चीज याद रखना। अब चलते हैं 54 क्वेश्चन, क्या है कि बसोली ए बोर्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया? कौन से? हिमाचल प्रदेश, प्रेजेंट डे तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन कंसिडर इसको हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में, तो हिमाचल प्रदेश के साथ हम जाएंगे। ये पहाड़ी एरिया से रिलेटेड है, प्रेजेंट डे जम्मू कश्मीर के अंदर है। Which of the following factor was responsible for the rise of Magad as the most powerful महाजनपद ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी? जो मगध जो रीजन है वो महाजनपद एक उभर के आया, बहुत ही पावरफुल। कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? रीजन ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बिल्कुल सही है, एक्सेसिबिलिटी टू आयरन माइंस बिल्कुल सही है, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन द रीजन बिल्कुल सही है जी आपकी। तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। इस बार का पेपर तो आसान ही बना रखा है, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट पेपर है। अब है आपकी ये केमिस्ट्री से, सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले वही ट्रिक अपनी ऑप्शन को देखते हैं, या तो 4 या 3, तो एस एम, कोई बात नहीं, सीजम से देख लेते हैं, बी को देख लेते हैं हम, बी सी, सीजियम देखते हैं, बी के अंदर क्या मैच होता है? बी के अंदर आपका एल्कली मेटल है, बी के अंदर दो, बी के अंदर दो यहाँ भी है, बी के अंदर दो यहाँ भी है। एस एम, एस एम, एस एम, एस एम, एस एम, एस एम आपका एक लैंथेनोइड एलिमेंट है, तो ए के अंदर 4, ए के अंदर 4, आपका ए आंसर सही है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। आप बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटर, मैटर के बारे में। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है, नहीं तोड़ा जा सकता, करेक्ट है 57 के अंदर। एक कंपाउंड हैज वेरिएबल कंपोजिशन, नहीं 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 भाई, फिक्स कंपोजिशन होती है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो हमें कौन सी बतानी, गलती बतानी है। द सोल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, सही है। तो आपकी स्टेटमेंट सेकंड ही गलत है, तो 57 के अंदर ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब 58 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 58 क्वेश्चन क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है जी आपकी, फर्स्ट आपका सही है। द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप एंड ऑयल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, नाजीना। हाइड्रोफिलिक, फिलिक होता है गावर जो, ठीक है, फोबिक दूर होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगर सेकंड गलत है तो साहब, सेकंड अगर गलत है आपकी तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी।
अब विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? नाइट्रोजन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पता कैसे लगेगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मान कितना होता है? नाइट्रोजन की 7, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 और 2p3, तो 3 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अब कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 वैकेंसी है, बिल्कुल सही है जी। क्लोरीन के 2 स्टेबल आइसोट्रोपिक है, क्लोरिस जी बिल्कुल सही है। एक तो 35Cl, एक 37Cl। ठीक है जी। हीलियम डायटमिक है जी? नहीं, मोनोएटमिक है जी। ये हीलियम कैसे मोनोएटमिक है? ये गलत है, यहाँ आना था मोनोएटोमिक गैस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैकेज्ड फूड आर पर्स्ड with nitrogen gas in order to prevent their oxidation. सही बात है जी, ये तो ऑक्सीडेशन से बचाने के जैसे किया जाता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है आपकी बात। रिएक्टिविटी ऑफ मैटर डिक्रीज, डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो ये मैग्नीशियम आयरन, ये गड़बड़ हो जाती है। डिक्रीज की बात है, डिक्रीजिंग का सही ऑर्डर क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक आएगा, जिंक के बाद आयरन आएगा। कैसे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आपका आयरन, ये आपका सही है। ठीक है जी सरकार। 61 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला इज नॉट करेक्टली मैच? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, सही है जी। सोडा Na2CO3, ठीक है जी। बेकिंग पाउडर NaHCl2, ना जी, NaHCl2 थोड़ी होगा, ये तो गलत है। NaHCO3 होगा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बायोकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CSO4.H2O, ओके जी बिल्कुल सही है। तो आपका ये गलत था, आपका आंसर ही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर हमको करेक्ट बताना है। द टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक सही है, सही है आपका। द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड्स, सल्फाइड का, ये भी सही है जी आपकी, ये भी सही है। एक दो दोनों सही है सर। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय Na2 सोडियम, हाँ बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 आंसर है आपके 62 के अंदर डी। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 63 विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिसल फॉर्म इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है, जो मतलब गलत है। ओके, soap molecules are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acid, सही है। Vessel precipitate out of solution because of ion repulsion, ना जी ना, ये गलत है जी। अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो एग्रीगेट तो नहीं होंगे। सोप मिसेस स्कैटरलाइट, ये भी सही है। ग्रिस गेट कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, हाँ बिल्कुल। मिसल फॉर्मेशन एक टॉपिक आता है, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है आपको। 64 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिस एंड अल्कली। ऑल बेसिस डिजोल्व इन वाटर, ना जी ना। अगर वन ही गलत है, वन ही गलत है तो जी एक बार दो को और चेक कर लेते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलीज, बिल्कुल सही है बात तो।
दो सही है तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 64 के बाद 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ना जी ना, डिक्रीज। जर्मेनियम को पर, ना जी, ये कहां से आ गया? ये कहां से, ये तो अलग है। The two isotopes of chlorine occupy same position, ये तो सही बात है जी। द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ सी बायोनियम, कैल्शियम, बैरियम एंड फॉलो द ऑर्डर BeCS, ये भी सही है सर। 3 और 4 सही है, तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कॉपर ट्रांजिशन मेटल है सर उसके अंदर। 65 के बाद सर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू dp/dt, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ये आपका सेकंड लॉ, तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है? द रेट ऑफ द चेंज ऑफ, ना जी ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ना जी ना। द रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन, ना जी ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सही बात है जी। 65 के बाद 66 के बाद 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? जिसके अंदर तीनों फेजेज के अंदर वाटर मिलता है। तो पहली चीज, इसके अंदर दो चीजें होती है। क्या? आपका टेम्परेचर 273.16 केल्विन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो प्रेशर है 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। Which one of the following was least coefficient of thermal conductivity? Has the least coefficient of thermal conductivity? हाइड्रोजन गैस है तो इसके पास सबसे लोवेस्ट होता है गैसेज के अंदर, देन लिक्विड, देन सॉलिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया आपके, माइक्रो प्रोसेसर इन देयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अब सबको पता है फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आए थे। फर्स्ट के अंदर क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब्स। इसके अंदर आप लिख भी सकते हो, फर्स्ट के अंदर क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड के अंदर क्या आया था? ट्रांजिस्टर्स आए थे। थर्ड के अंदर क्या आया था? आईसीज। फोर्थ के अंदर क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे। फिफ्थ के अंदर क्या आया था जी? फिफ्थ के अंदर तो आपका अभी आया हुआ है एआई। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 क्या कहता है? एन एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, ना जी ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके अंदर एक्सरे होता है वो फोटोन से बनता है। अब कोई चार्ज ही नहीं है इसके ऊपर, तो डिफेक्ट ही नहीं होगा। तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड से ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपका आंसर ये है। अब an object is placed at distance of 15 centimeter in front of concave mirror with a radius of curvature is of 20 centimeter. Which one of the following statement is correct for the image form? सिंपल सा क्वेश्चन है जी। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला इसका 1/फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। u नेगेटिव होता है आपका, एंड कनकेव लेंस के लिए आपका फोकल लेंथ आर भी नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है जी। एंड अब सोल्व करके आंसर बताना इसका कमेंट्स के अंदर। 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज करेक्ट?
सबसे पहले तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो आर ए इंटू रेजिस्टेंस बटे लेंथ, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है जिस पे डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीजेस। क्या ये बात ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो ये गलत हो गई ये बात। अब अगली बात क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। ये भी गलत है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज अनचेंज्ड, इफ द वायर इज चेंज्ड, ये वाली बात बिल्कुल सही है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। देखिए रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, ऊपर में थोड़ा गलत बोल गया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, एक फिक्स हो जाती है। रेजिस्टेंस है ना वो डिपेंड करता है इस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये आपकी कांस्टेंट हो जाती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी और आपकी लेंथ और एरिया दोनों चीजें। ठीक है जी। अब बात करते हैं 73 के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल इज करेक्ट, ए प्राइमरी सेल इज रिचार्जेबल। ना जी ना, सेकेंडरी सेल कैन बी यूज्ड ना, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करे स्टेटमेंट। द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी पर यूनिट करंट। ये बात तो बिल्कुल सही है जी आपकी, द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल, ना जी ना, इसकी वोल्ट होती है सर, जू तो जी पावर की होती है। ठीक है। अब एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च horizontally from a height of 45 meter and above the ground with a speed of 10 meter per second, the time at which the object will hit the ground। ये क्वेश्चन भी आप करके बताना मेरे को, ये न्यूमेरिकल भी आप सोल्व करके बताना, अदरवाइज इन दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा आपको अगर नहीं होते तो। अब 75 नंबर, consider the following statement regarding waves, if a particle of the medium moves along in the direction of the motion the wave is called longitudinal wave, on which of the following is correct। बिल्कुल सही बात है जी, द पार्टिकल ऑफ द, इसके अंदर क्या ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है जी। एंड द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द वेव, जिसको ट्रांसवर्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसवर्स वेव में इन्वॉल्व चेंज इन शेप ऑफ द मीडियम। हाँ जी, मीडियम की शेप के अंदर चेंज हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर डेंसिटी ऑफ द मीडियम के अंदर चेंज हो जाता है। ये भी बात सही, 1 2 3 दोनों सही है जी, तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है उसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज आर असेंबली लैंग्वेज। पाइथन तो जी एक हाई लैंग्वेज है, जावा भी, x86 हाँ ये आपकी असेंबली लैंग्वेज है, MIPS भी असेंबली लैंग्वेज है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड एंड फोर्थ आपका आंसर है सी 76 के अंदर। अब बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैश मेमोरी, इट इज यूवी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, नोट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो यूवी से रिलेटेड ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो ये नहीं है सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है मतलब गलत है, विद रिगार्ड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जो सही, जो सही नहीं है गलत है, मतलब ये भी सही है, सी के अंदर पोर्टेबल होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट कांट बी शेयर्ड बाय, ये वाला आपका आंसर। इन MP3 द कंप्रेशन स्कीम
60 मिनट्स फॉर म्यूजिक कैन बी स्टोर। देखिए 1 MBPS 1 मिनट में 1 MB, तो 60 MB हो जाता है, तो नियरली आपका 50 MB आपका आंसर हो जाएगा। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन, CDMA टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती है सर। अब बात करते हैं सर 82 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इट प्रोवाइड रिस्क इंश्योरेंस टू द फार्मर अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंट, हाँ जी बिल्कुल सही है, प्रोवाइड रिस्क कवरेज डेथ ऑफ द इंजर्ड, ना जी ना, इसके लिए सर दूसरा है जीवन ज्योति करके, जीवन ज्योति बीमा, PMFBY इंश्योर फ्लोट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्ड भी सही है सर। ये दो का कंप्लीट डिसेबिलिटी, ना जी ये भी नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर है, ये आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते थे सर, चौथा गलत है और दूसरा गलत है, ये ऑप्शन को चूज कर सकते थे। 83 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज करेक्ट। इसके अंदर दो चीजें बता, एक 0 और एक 1। 0 के अंदर इक्वालिटी है, परफेक्टली इक्वल है, 1 के अंदर परफेक्टली इनइक्वालिटी है, ये बात आपको पता होनी। अब क्वेश्चन को पढ़ो, GII रिफ्लेक्ट जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन वर्क पार्टिसिपेशन प्रॉपर्टी एंड इनकम डायमेंशंस। Gender inequality index reflects gender-based disadvantages in work participation, property and dimensions। 83 के अंदर, ना जी ना। GI reflect gender-based disadvantage, reproductive health empowerment, हाँ जी बिल्कुल सही है। GI evaluation 0 to 1 with GI indicating women and men fair equal, बिल्कुल सही, मैंने आपको बता दी, तो फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है, ये आपका सही हो गया। The multi-dimensional MPI measured by measuring each person or wrapping deprivation across the indicators in the health, education and standard of living dimensions। Okay जी, each of them is measured by measuring each person's separate efficiencies across the indicator in the wealth, income and standard of living dimension, measuring each person poverty on the indicator of health, happiness and ownership of vehicles। इसके अंदर व्हीकल ओनरशिप को देखते हैं ना, ना जी व्हीकल ओनरशिप को नहीं देखते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेल्थ, इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ना जी। फिर इसके अंदर एजुकेशन, ये वाला सही है आपका। इसके अंदर 10 इंडिकेटर्स है आपके, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं जी अपने 85 के अंदर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट स्टेबल प्रोजेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर कौन से? सनराइज सेक्टर वो सेक्टर है सर जिसके अंदर वो आपको अश्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर वो
माइक बंद हो गया सर 98 पे। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। माइटोकॉन्ड्रियल सेलुलर रेस्पिरेशन आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर। आपका आंसर बी हो जाएगा सर। 100 क्वेश्चन के अंदर पोलियो वायरल डिजीज है सर, एथलीट फुट फंगल डिजीज है, डेंगू वायरल डिजीज है सर, नॉन वायरल नहीं है, ये आपका गलत है। उसके बाद सर चलते हैं 101 क्वेश्चन। 101 के अंदर तीनों स्टेटमेंट सही दे रखे हैं सर, 1 2 3 हो जाएगी सर। 102 के अंदर, 102 के अंदर सर एक तरफ दे रखे आपके इंस्टीट्यूशन, दूसरी तरफ दे रखे कि वो काम क्या करते हैं। तो आपको पता है सर मिलिट्री एकेडमी क्या है, ट्रेनिंग करती है जो कि आर्मी को ज्वाइन करते हैं। एक के अंदर दो, दूसरे के अंदर सर सेकंड एनडीए। एनडीए क्या करता है सर, एनडीए क्या करता है सर, एनडीए सर ट्रेनिंग देता है इनको। एनडीसी नेशनल डिफेंस कॉलेज होता है सर, ये क्या करता है कि जो सिलेक्टेड सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको देता है सर। उसके बाद बात करते हैं सर अपनी 103 की। 103 के अंदर सर आदर्श सैगी योजना के अंदर ये सर मैंने आपको बता देख लेना आप ये। हाँ ये वाला देख लो 104 के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक वाइस प्रेसिडेंट का काम कर चुके हैं सर। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी, लेकिन ये निज़ाम संजीव रेड्डी का भी नहीं किया सर इन्होंने। और उसके बाद सर बात करते हैं कि 105 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है सर। इसके अंदर देखो सर तीनों चारों सही है, ये सी भी सही है लेकिन इसके अंदर पूरा सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर सेक्स, बर्थ, रेस ये चीज मेंशन नहीं है, तो इसको हम पूरा सही नहीं बोलेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सर बात करते हैं 106 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर में सर ऑल सम वाली स्टेटमेंट गलत होती है जनरली, तो इसके अंदर क्योंकि सारी चीजें सही हो जाएगी, सारी चीजें गलत हो जाएगी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन भी किसी भी हाउस के अंदर लाया जा सकता है। दूसरी चीज इसके लिए मेजोरिटी से पास किया जाएगा 2/3 के अंदर सर, ठीक है। उसके बाद सर ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सर इसके अंदर तीनों दो कंडीशन है। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या कह रहा है कि वो पर्सन है वो चीफ जस्टिस की नजर में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर, वो एक प्रेसिडेंट की नॉलेज में होना चाहिए ऐसा, ठीक है सर। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट चाहिए आपकी। अब 108 के अंदर 243 के अंदर सर ग्राम सभा है। बी के अंदर क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन है पंचायत के। सी के अंदर कंपोजिशन है पंचायत की। 243 डी के अंदर सर क्या दे रखा है, 243 डी के अंदर सर रिजर्वेशन है सीट एससी एसटी और वुमेन का सर। 243 के अंदर सर क्या मेंशन है, इलेक्शन है पंचायत की सर। अब बात करते हैं सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसके अंदर पावर टू ऑथराइज ए पीस कीपिंग ऑपरेशन इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन विद द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सर यूएन असेंबली। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत होते सर आपका ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट टू मेंटेन पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही बात है सर सेकंड। Which of the following item is not included in the state list of the constitution? State list के अंदर सर पबजी कोडर स्टेट के अंदर मेंशन है, रैंड भी मेंशन है सर, रैंड लोकल गवर्नमेंट मेंशन है, लेकिन सर इसके अंदर बात करते हैं इकोनॉमिकल और सोशल प्लानिंग की, वो मेंशन नहीं है सर। कॉन्करेंट रिस्क के अंदर 20 मैटर्स मेंशन है। कॉन्करेंट लिस्ट है जो आपकी सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन गिवन देयर इन नोट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं सर। 371 ए के अंदर नागालैंड है, 371 बी के अंदर सर असम है, ए के अंदर नागालैंड है, बी के अंदर असम है सर, 371 सी के अंदर मणिपुर, 371 डी के अंदर मेंशन है सर क्या, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 371 डी के अंदर, 371 डी के बाद सर 371 एफ के अंदर मेंशन है सिक्किम। Under which of the following which one of the following are administered under the Ministry of Defense Government of India? टेरिटोरियल आर्मी भी करती है सर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ नेविगेशनल चार्ट, ठीक है सर, नेशनल कैडेट कोर्स बिल्कुल सही सर, ऑल मैटर रिलेटिंग टू द कोस्ट गार्ड, यस सर, ये सभी इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर है। एक चीज याद रखने की, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, ठीक है सर।
हाँ जी, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। द गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल। बिल्कुल सही बात है सर। एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गवर्नर, ठीक है सर। द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है जी। द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ, ना जी ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नर की रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट उनको नहीं हटा सकता सर। उसके लिए हटाने के लिए एक प्रोसीजर होता है सर, जो फॉलो करना होता है आपको। उसके क्या कि उसको 300 आर्टिकल 317 के अंदर मेंशन है, क्या है उसके अंदर की जो इंक्वायरी चलाई जाती है, ठीक है सर। फोर्थ को छोड़ के सर आपके आंसर है, ये आपके आंसर अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नॉट करेक्ट। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल सही बात है। क्या गलत है इसके अंदर? ये कहां से आ गया भाई? बाकी तो सब ठीक है, ये कहां से आ गया? इस ये मेंबर नहीं है सर, ये गलत है सर। बाकी सही है सर। ढाका के अंदर है, इसका सेक्रेटरिएट के अंदर इंडिया लीड कंट्री है, और थाईलैंड कनेक्टिविटी सेक्टर का है सर लीड कंट्री। अब 115 के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चौधरी चरण सिंह इज फाउंडेड बाय भारतीय क्रांति दल, तो ये सर जगजीवन राम वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर। मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1977-98, ना जी ना, 1980 नहीं, 1979 तक। 1980 से इससे पहले इनकी सरकार गिर चुकी थी सर। इसके गिरने के बाद ही तो इंदिरा गांधी की सरकार आई थी दोबारा पावर में। अब 116 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट करेक्टली द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2012, ना जी ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2012 नहीं है सर, ये 1906 के अंदर था। और सर इसको रिपीट किया गया था 2019 के अंदर किया था। अब है राइट, आरटीआई 2005 के अंदर है सर। उसके बाद है सर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, पोक्सो एक्ट सर 2012 का है। और फॉरेस्ट राइट का सर ये 2006 का है। ये बड़ा करेक्ट ही मैच है सर। 117 which one of the following statement related to the National Commission for Backward Classes is correct? It is a constitutional body, ठीक है सर। द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 1903 हैज बीन रिपील्ड, हाँ जी। द सेक्रेटरी मिनिस्टर सेंट्रल एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड्स कमीशन, ना जी ना, ऐसे कैसे कर देगा? इसका जो हेड होता है ना वो रिटायर्ड जज होता है। ठीक है सर। 118 which one of the following act as a behavior amount to sexual harassment as per the sexual harassment of women workplace prevention PPR Act 2013? वर्बल रिमार्क्स ऑफ द सेक्सुअल नेचर, ठीक है जी। नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्शन, ठीक है। फिजिकल कंडक्ट, तीनों ही सही है सर इसके अंदर। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इनहेबिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? ऑनजे, सरवास और सेंटिन, ये भी तीनों सही है सर। 1 2 3 कौन सा है? ये भी नहीं है सर, ये सी। Arrange the following dignitaries in the correct sequence with respect to their rank precedence as per the table of precedence approved by the President of India. Okay, sir.
गवर्नर रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्यूटी। सबसे पहले तो सर ये आ जाएगा दो, दो के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट तीन, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चार, इसके बाद सर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दो तीन चार एक, आंसर आपका। हाँ तो सर ये आपका CDS 2026 का एग्जाम जो हुआ था, फर्स्ट पेपर ऑफ GS, वो था। कमेंट में बताओ कि कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगे तो लाइक